पारो आरती का बाजार जो है ना, पहले का जो बाजार था गुलशन के साथ होकर थोड़ा सा गरमाया। देखो इनको नवाली के लेकर के जो है ना, ये थोड़ा सा फायदा उठाती है, समझे। पहले क्या हुआ कि भाई गुलशन के लेकर के इनका बाजार गर्म हुआ। जब बाजार गर्म हुआ तो पूरी तरह से पूरा खुश थे कि चलो भाई मेरा बाजार गर्म हो गया है, समझे। शादी करेंगे तो गुलशने से करेंगे। इसलिए इसलिए इनको शादी उदी करना नहीं था भाई, इनको शादी उदी इनको करना ही नहीं था। अगर शादी करना रहता है तो उस समय सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, समझे। उस समय सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, सारा मीडिया वाला सपोर्ट किए थे। और उसके बाद फिर जाकर के वकील साहब सपोर्ट किए थे, मैंने जो भी है मानवाधिकार के जो है सरिता मैडम थे वो भी बोले थे, सब लोग सपोर्ट किए थे। लेकिन इनको शादी करना ही नहीं था, इनको क्या था कि वायरल होना था। वायरल होकर के थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, पैसा कमाना था, चांद पे समझे। जाना था। उनका जैसे से वायरल हुआ, 10 गो माइक मुंह पर लगा, 10 गो लोग जाने, 10 गो माइक जाकर के मुंह पर लगा, तो उनको लगा कि भाई अब हम एकदम उड़ने लगे हवा में, एकदम हवा मुड़ के जैसे गाना नहीं एकदम चांद पर ले जेबू का, वो चांद पर चल गए, समझे। तो चांद पर चल गए भाई, तो वहां से क्या हुआ कि जब ये सिंगर लोग थे, सिंगर लोग बाद में चली गई पहला गाना किए, इस तरह से लेकर के गुलशन के लेकर के गाना किए। तो उसमें क्या है, गाना चला बढ़िया, देखा देखिए 10 गो सिंगर तैयार हो गया, हम करेंगे, ठीक है, मतलब कि अगर डिमांड में आ गया, मतलब जो है गंगा जी में डुबकी लगा लीजिए। लगाए तो डिमांड में आ गए, समझे। अब तो इनको लग रहा है कि अब हम है तो हम ही है, भोजपुरी में मिले। नहीं, मीडिया में आके बोली है कि हमको सब यूज किया और हम अरे भाई यूज बाद हो में ना गए। जी, बाद में ना बोले हैं। पहले तो इनको लगा कि भाई हम है जो हम ही है। अभी तो फिलहाल, अभी के फिलहाल मेरे जैसा कोई है ही नहीं, क्या हमने पूछ रहा है। आज मान के चलिए कि डेट मांग रहा होगा कि भाई कहना मेरे गाना में कीजिएगा, तो आज नहीं खाली है, कल खाली नहीं है, परसों खाली है, हाँ। चल रहा होगा। तब तरह तरह की बात हुई तो एकदम आसमान मतलब वो अपने आप में फील कर रही होगी भाई हम भी एक। हो गया, ठीक है, तो एकदम आसमान पर उड़ रहे थे। लेकिन तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा, देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी सोशल मीडिया पे फिर एकदम एक मुद्दा आ गया है और आग की तरह वो फैल रहा है, वो है पारो आरती का। जो पहले का जो उनका था वो मैटर था गुलशन जी का, गुलशन जी का मैटर था। अब आ गया बिट्टू का मैटर और कहीं ना कहीं इसमें बहुत मतलब कि खुलासा हो रहा है कि पारो आरती प्रेग्नेंट थी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि प्रेग्नेंट थी, बिट्टू को माँ उसको दवाई ला के खिलाया या बिट्टू, यही सब सारे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। तो कैसे है? अच्छा है, बढ़िया, बताइए। अभी फिर से एक मुद्दा मतलब कि आ गया है मार्केट में। पारो आरती अभी मतलब कि बिट्टू नाम के लड़का पे आरोप लगाई है कि उसका एक वीडियो है जो बिट्टू जो है वो वायरल किया और कहीं ना कहीं मतलब कि ये भी सुनने में आ रहा कि वो प्रेग्नेंट थी और अबॉर्शन भी करवाई है। इस पे क्या कुछ कहिएगा आप? लेकिन कहने का मतलब है कि पारो आरती अभी जो देख रहे हैं मामला, पहले तो गुलशन के साथ समझिए कि वो उनका चला, जो विवादित मामला था कि भाई गुलशन हाँ, जैसे कि गुलशन, जैसे पहले पहले था गुलशन कि भाई गुलशन हमसे शादी कर लिया स्टेज पर, तो उसके बाद फिर जाकर के शादी करबे करेंगे, समझे। तो वो वाला मामला जाकर थोड़ा सा कमा है, तो इन्हें जाकर के फिर से नया शुरू कर दिए। क्या लगता है कि वो जो मतलब कि एमएमएस जो है, जो मतलब कि पारो आरती, कुछ लोग का नाम है कि वो खुद मतलब कि जो तर्शिका जो मधु थी, जो अपना मतलब उनपे भी आरोप लगा था कि अपना वीडियो वायरल करके आज ऊपर तक मतलब कि पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं पारो भी अपना वीडियो करके ऊपर तक पहुंचना चाहती है। हे भगवान, मान के चलिए कि पारो आरती क्या है, त्रिशाकर मधु जी है, वो क्या थे, दोनों में बसु आसमान जमीन के फर्क है। पारो आरती क्या है जी, मान के चलिए स्टेज पर डांस करने वाली डांसर है, ठीक है, वो स्टेज पर नाचते थे, समझे। मधु जी है, वो तो पहले ही से कलाकार थे, तो उनका जो है कि वीडियो वायरल तो समझिए धोखा से हो गया था। लेकिन इसमें क्या सच्चाई है कि जो वीडियो वायरल हो, कौन किया है, किसका आईडी से हुआ है, इस पर तो अभी जांच अभी होना बाकी है। फंसेगा, देखिए कौन फंसेगा कि भाई कौन किसका आईडी से हुआ है। कोई तो कर भी नहीं किया होगा भाई, उसका तो आइडिया भी नहीं करेगा, उसको समझ में आएगा कि कौन किया है। हो सकता है करवाई है या फिर सोची साजिश साजिश है, कौन जाने किया। देखिए होता क्या है कि मान के चलिए कि पारो आरती का बाजार जो है ना, पहले का जो बाजार था गुलशन के साथ होकर थोड़ा सा गरमाया। देखो इनको नवाली के लेकर के जो है ना, ये थोड़ा सा फायदा उठाती है, समझे। पहले क्या हुआ कि भाई गुलशन के लेकर के इनका बाजार गर्म हुआ। जब बाजार गर्म हुआ तो पूरी तरह से पूरा खुश थे कि चलो भाई मेरा बाजार गर्म हो गया है, समझे। शादी करेंगे तो गुलशने से करेंगे। इसलिए इसलिए इनको शादी उदी करना नहीं था भाई, इनको शादी उदी इनको करना ही नहीं था। अगर शादी करना रहता है तो उस समय सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, समझे। उस समय सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, सारा मीडिया वाला सपोर्ट किए थे। और उसके बाद फिर जाकर के वकील साहब सपोर्ट किए थे, मैंने जो भी है मानवाधिकार के जो है सरिता मैडम थे वो भी बोले थे, सब लोग सपोर्ट किए थे। लेकिन इनको शादी करना ही नहीं था, इनको क्या था कि वायरल होना था। वायरल होकर के थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, पैसा कमाना था, चांद पे समझे। जाना था। हाँ भाई, एकदम एकदम समझिए कि एक होता है ना कि भाई, तो वही ना हुआ। उनका जैसे से वायरल हुआ, 10 गो माइक मुंह पर लगा, 10 गो लोग जाने, 10 गो माइक जाकर के मुंह पर लगा, तो उनको लगा कि भाई अब हम एकदम उड़ने लगे हवा में, एकदम हवा मुड़ के जैसे गाना नहीं एकदम चांद पर ले जेबू का,
वो चांद पर चल गए, समझे। तो चांद पर चल गए भाई, तो वहां से क्या हुआ कि जब ये सिंगर लोग थे, सिंगर लोग बात की चली कि पहला गाना किए, इस तरह से लेकर के गुलशन के लेकर के गाना किए। तो उसमें क्या है, गाना चला बढ़िया, देखा देखी 10 वो सिंगर तैयार हो गया, हम करेंगे, हम करेंगे, ठीक है, मतलब कि अगर डिमांड में आ गया, मतलब जो है गंगा जी में डुबकी लगा लीजिए। लगाए तो डिमांड में आ गया, समझे। अब तो इनको लग रहा है कि अब हम है तो हम ही है, भोजपुरी में मिले। नहीं, मीडिया में आके बोली है कि हमको सब यूज किया और हम अरे भाई यूज बाद हो में ना गए। जी, बाद में ना बोले हैं। पहले तो इनको लगा कि भाई हम है जो हम ही है, अभी तो फिलहाल, अभी के फिलहाल मेरे जैसा कोई है ही नहीं, कि सब हमने पूछ रहा है। आज मान के चलिए कि डेट मांग रहा होगा कि भाई कहना मेरे गाना में कीजिएगा, तो आज नहीं खाली है, कल खाली नहीं है, परसों खाली है, हाँ। चल रहा होगा, तब तरह तरह की बात हुई तो एकदम आसमान मतलब पर वो चलिए अपने आप में फील कर रही होगी भाई हम भी एक। हो गया, ठीक है, तो एकदम आसमान पर उड़ रहे थे, लेकिन आसमान पर से एक के बाद नीचे आया धड़ाम, समझे। अब हुआ क्या कि देखिए मीडिया वाला भी मान के चलिए जाएगा मुंह पर लगाने के लिए, किस शब्द मान के चलिए पूछेगा कि भाई कैसे मामला हुआ, गुलशन से कैसे क्या हुआ, तो एक ही चीज बोलते बोलते वो थक गया, सुनने वाला भी कान भट गया, सबके जो सुन रहा था। वाइट लेने वाला भी सब सोचा गया बाइट था लेने वाला भी समझिए कि उनको भी एक ही लगा। मुद्दा पे। तब मामला जो है कि थोड़ा सा ठंडाया तो सीधे चांद पर से नीचे धराम जमीन पर। अब अंदर के क्या मैटर ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि उनका वही पिताजी थे, 4-5 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे, देखने क्यों होंगे, बोल रहे थे कि 4-5 लाख रुपए देकर मामला का सॉर्ट आउट कर दो, तब पार्वती कहते हैं कि भाई हम भी 8 लाख रुपया दे देंगे, आप सुने होंगे ये बात को। हाँ तो बिल्कुल बोली है। तो हो सकता है कोई दिमाग दिए होंगे कि भाई मामला जब ठंडा रहा है तो उनको से ले देके कहानी खत्म कर दो, 7-8 लाख में डील हो गया होगा, मामला खत्म। अभी जाइए बाइट लेने के लिए, भाई तो गुलशन के बाइट थोड़ा सा दो जी, छोड़ो बिट्टू का, तो कहे गुलशन फुलशन को छोड़िए ना, गुलशन कहानी खत्म हो गया, बिट्टू हाँ एक बोली है कि उस सब का उस पे बात नहीं कीजिए, अभी जो नया है हो उस गया पे ना। बात कीजिए। तो सीधी सी बात है कि अंदर अंदर पैसा उठ गया, अंदर अंदर मान के चलिए कि पैसा मोटा मिल गया है, 7-8 लाख रुपया मिल गया है, तो बड़ा खुश है, समझे। नहीं तो अभी तो मान के चलिए सरिता मैडम के यहाँ वो गई, गुलशन के मैटर हुआ, सरिता मैडम अपना वीडियो के माध्यम से भी बोली कि ठीक है भाई, अगर तुम्हारा मतलब जो भी हम तुमको हेल्प करेंगे मेरे ऑफिस में आएगी तभी ना। इससे पहले वो ऑफिस में कभी नहीं गई, लेकिन अभी सरिता मैडम के ऊपर मतलब कि वो विश्वास है उनका कि उनको इंसाफ दिलाएगी। सरिता मैडम को लेके बिट्टू के घर गया और कहीं ना कहीं वहां पे ये बोल रही है कि हम तो अब उसको जेल भेज के रहेंगे। हाँ, तब पहले कहानियां पूरा सुनिए ना मैडम, आप तो आगे आगे चल रहे हैं, एक स्टेशन आगे काला चल रहे हैं। अब आपका बात को रखेंगे, ठीक है, लेकिन पहले कहानियां पूरा सुन लीजिए। अब क्या हुआ कि गुलशन का मैटर ठंडा हो गया, समझे। गुलशन का काम तमाम मान के चलिए कि अब उसमें तो कहानी खत्म होगी नीचे, गुलशन भी अपना काम में लगे, उसका पिताजी भी अपना काम में लगे, मैटर भी खत्म, बाइट भी देना बंद, देखिए ठीक है। खत्म तो मैटर वो नहीं करेगी। ए भगवान, मैटर समझिए कि अब ना के बराबर है। अब क्या होगा भाई, तो कोई सिंगर वो नहीं आ रहा है गाना बनाने के लिए, अब भाई कोई बाइटो लेने वाला नहीं आ रहा है, क्या हो गया। तो अब नया रचा कि चलो देखिए, गुलशन के मान के चलिए कि आप देखे होंगे गुलशन जब उसको स्टेज पर जो सिंदूर जब डाला था, तो वो मामला अभी से लेकर के अगर मानी चलिएगा तो 4-5 महीना पहले का, ठीक है। ये बता रहे हैं क्या कि हमको मामला है, ये हमको लड़का लेके जाता था स्टेज पर डांस करवाने के लिए, कब लेके जाता था, हो सकता है 2 साल 3 साल पहले लेके जाता होगा तभी ना जी। वो 3 साल का मामला अब जाके खोली है, बात समझने नहीं तो वाली है। वीडियो वायरल किया तभी तो वो बोली है ना। 3 साल का मामला अब जाके खुला है, समझे। वही तो देखना है कि वीडियो वायरल कौन किया है, वायरल किया है कि करवाया है कि क्या हुआ, जो ये भी तो हो सकता है ना। तो मामला जाकर के अब खुला है, समझे ना। अब फिर से भौकाल उनका मच गया है, फिर से जाकर 10 गो माइक आ गया है, फिर से जाकर के गाना कहीं लिखा रहा होगा। अब बिट्टू का नाम रोशन होगा, ठीक है, बिट्टू भी वायरल। देखिए अच्छा ठीक है, रोशन रोशन कर कि इससे पारवाती से जाकर के पूछिए कि ठीक है बिट्टू मान के चलिए शादी के लिए तैयार होगा तो आप कीजिएगा, ना करेंगे ये शादी, ना करेंगे भाई। अरे भाई देखिए शादी उनका है जब मम्मी उनको पापा भी रो रहे हैं, मतलब कि वो भी इधर उधर भटक रहे, कभी थाना पुलिस नहीं की है। उनका पापा का ये कहना है कि लड़की मतलब कि 10 लाख मांग कर रही है, 15 लड़का के लेके रात में मतलब पहुंच गई है। कहीं ना कहीं लड़की गलत है और मेरा बेटा के फंसा रही है, इस पे क्या तो कुछ कही। तरीका तो गलत है ना, फंसाने का तरीका गलत है। तो आप कैसे उनके पास आप कोई प्रूफ भी तो मतलब कि होना चाहिए कैसे ना। आप 10 लड़का के लेकर के पहुंच जाइएगा जी, 10 लाख रुपया की डिमांड कर 10 दीजिएगा जी। लड़का कहाँ से आएगा इसके पास। अरे भाई, अरे भाई ऐसा जैसे जोन हिसाब से ये लड़की है, ऐसा नहीं है कि भाई गाँव घर के भाई ये लड़की है, जोन हिसाब से ये लड़की है, इनके पास लड़कों की कमी नहीं है। लड़का 10-15 लड़का ऐसा हूँ आगे पीछे इनका घूमते हैं, समझे। तो कहने का मतलब है कि लड़के लोग हो सकता है कितना दिमाग दिए होंगे कि ठीक है 10 लाख की डिमांड कर दो। अरे 19-7-8 लाख रुपया आइए क्या गुलशन वाला में, इधर से भी अब ये मामला चले दो, लास्ट में जाकर के देवे करेगा, क्योंकि नाबालिग है, नाबालिग लेकर के बहुत बड़ा फायदा होता है ना। तो नाबालिग सरिता मैम जो अगर उनके घर पे गई हैं तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष के बात सुनेंगी, तभी तो मतलब कि वो जजमेंट मतलब कि अपना देंगे ना कि चलो भाई गलती है तो चलो भाई, अभी एमएमएस वायरल हुआ है उसके साथ
सब कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके साथ शादी, मैडम बोली भी है कि उनका मम्मी पापा लोग मान गए हैं, शादी होगा इसी के साथ। इस पे क्या कुछ कहिएगा? ए भगवान, देखिए कहने का मतलब है कि सरिता मैडम के 10 लाख ऑफिस है, ठीक है। 10 लाख ऑफिस है, दुकान मानी चलिए, दुकान खोले। अरे भाई, जब दुकान खोले हैं तो कुछ कमाने के लिए खोले हैं ना जी। अब उनके पास कस्टमर आया, जैसे पारो आरती गया तो प्रीता है, कस्टमर हुआ। अब प्रीता के मानी चली के बात हो तो उनका तो भाई कमा तो करबे नहीं करेंगे। हो सकता है उनसे कुछ लिए दिए होंगे, एक भाई कुर्सी पे बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो भाई उनको भी तो पेट है ना, चाहबे करिए। तो भाई इनका तो काम करबे करेंगे, इनके साथ घर गए हैं, इनके जाके घर गए, इनके पक्ष में जाकर के 10 वो बात बोले उनका मम्मी पापा को, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि भाई पारो आरती जब यहाँ से जब काम कराना ही था तो फिर कोर्ट में कहा ले गए हैं, कोर्ट भी तो गए हैं ना। अभी देख रहे हैं कि भाई वकील साहब भी चुने हैं तो उसने हाईलाइटर चुने हैं कि भाई जो रोशन रोही के केस जाना है, कहा कि भाई उनके पास भी 10 को मीडिया वाले पहुंचते रहते हैं, ठीक है। इनका क्या नाम है कि क्या कुछ भी हो ना तो मार्केट बना रहे, माने कि विवाद फैले हम और विवाद में रहे। हम जो है कि हाईलाइटेड होते रहे, समझे, हम माने कि वायरल होते रहे, समझे। तो इनका क्या नाम यही है। और भी बहुत सारा वकील साहब थे लेकिन उन्हीं के पास गए इसलिए कि भाई यहाँ सबको देखल है, ये समझिए सोचे सारी एक सेलेक्टेड समझी का मामला है, ये समझिए कि सब तरह से किया होगा। इसलिए कि देखिए वीडियो वायरल होता है, उसके बाद 2 दिन के बाद जाकर के उनका जो थाना पड़ता है, लड़का का जो थाना पड़ता है, वहाँ जाकर पहले से ही अपना बुक कर देते हैं कि भाई मेरा बुक हो गया है, अब उनका केस नहीं लेना है, ठीक है। तो इनका केस पहले ही से बुक हो गया है, कोर्ट में जाकर लगे हाथ जाकर के वहाँ पर भी बुक हो जाते हैं। अब भाई 10 जगह के वीडियो, मान चलिए भारती जी के शिवनंदन जी के यहाँ जो वकील साहब के यहाँ जो गई है, वहाँ के वीडियो भी तो देखा होगा ना जी, लड़का वाला के पास, लड़का वाला देखा होगा। तो मैं ऐसा क्या माहौल बना दें कि भाई लड़का वाला डर करके 10 लाख रुपए ऐसे ही दे दे तुरंत कि चलो मैनेज लड़का करो। गलती नहीं किया है तो आखिर वो लड़का गायब क्यों है? चलिए बताइए। हे भगवान, नाबालिग ना है, गलती ना भी करेगा तैयो जाएगा ना। आज लड़कियां तो नाबालिग ना है, रोक जो लगा दिया है, अरेस्ट तो होबे नहीं करेगा, केसो कर दिया है थाना में, कोर्टों में जाकर के वकील साहब पहले से रखे हुए हैं दमदार। तो भाई लड़का तो गायब होबे नहीं करेंगे। लड़का मान के चलिए कि सही भी रहेंगे तो रहेंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे, तो वो गायब हो गया है डर से। भाई डर होता है ना, हर किसी को डर होता है, तो गायब हो गया। तो यही बात है, नाबालिग लड़की है, नाबालिग का बहुत बड़ा फायदा होता है। देखिए 3-4 साल इनके पास आज समय है, अभी तक में 2 को कांड हो गया है, ठीक है। हो सकता है जैसे ही 10-15 दिन के बाद ही मैनेज होगा, चलेगा, 15 से 20 दिन के बाद ही ठंडा हो जाएगा मामला, समझे। 15-20 दिन के बाद मामला ठंडा होगा तो उसके बाद फिर देखिएगा नया कुछ मुद्दा उठेगा। हो सकता है कोई सिंगर भी फंसे, या फिर लेकिन लेकिन सिंगर तो नहीं फंसेगा भाई, ये भी जानती है कि सिंगर सब माहिर होता है, सिंगर सब तो नया नया कोई भी सिंगर फंस सकता है। हाँ। अब नया नया सिंगर कोई अगर मान लीजिए होगा तो हो सकता है फंस जाएगा, बड़का सिंगर तो फंसेगा नहीं, काहे कि अच्छा, ऐसा ऐसा बिट्टू के जो मम्मी पापा है वो लोग बोल रहे हैं कि अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम सुसाइड कर लेंगे, इस पे क्या कहिए? क्या नहीं इंसाफ मिलेगा, कोर्ट है आपका, मानी चलिए लड़का अगर गलती नहीं किया तो एकदम इंसाफ मिलेगा। आप हम तो कह रहे हैं कि भाई वो गए हैं सरिता मैडम के यहाँ, तो आप चल जाइए बीना मानवी के यहाँ, क्या कि बीना मानवी के यहाँ अभी एक गए थे रिपोर्टर, उनसे बाइट लिए कि इस पर क्या आप कहते हैं, ऐसा ऐसा मामला है, ठीक है। पारो आरती बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा मामला हुआ, तो वो तो खड़े गर्म हो गए। वो सीधे कहते हैं कि भाई पारो आरती को, ऐसा ऐसा लड़की को सीधे जेल में डालो, ये सब समाज को गंदा करने वाले काम कर रहे हैं, ठीक है। अन्य तो 2-4 को वीडियो वीडियो दो कि हम ही सब जाकर के FIR कर देते क्या कि जेल में चल जाएगी, ठीक है। वो खड़े गर्म हो गया। ताकि हम उससे कोई भी सीख मिले कि कोई भी लड़की इस तरीके का फायदा नहीं उठाए। तो हम तो यही नहीं कर रहे हैं कि बिट्टू के मम्मी पापा के आप चल जाइए बिना मानवे के, वहां जाकर के आप इंसाफ मांगिए। अगर मान लिया आपका लड़का बेकसूर हो गए तो वो अपना हिसाब से अपना तरीका से करेंगे। अब बिना मानवी एने से रहेंगे, सरिता मैडम एने से रहेगा लड़की तरफ से, लड़का तरफ से बिना मानवी, अपना दोनों में चलेगा नेवला और सांप की लड़ाई। देखिए जब मालिक निर्दोष होगा वो जीतेगा, सीधी सी बात है। तो लड़की तो मान चलिए पहले ही तो थाना बुक कर दिए हैं, कोर्ट में भी पहुंच गए हैं, अपना भौकाल मचाया हुआ है, इसमें नो डाउट कोई कमी नहीं है। तो मतलब अगर कुछ पैसा रखी होगी तभी तो इतना बड़ा मतलब कि वकील को। गुलशन मेरे से आया ना जी, गुलशन मेरे से तो डिमांड तो करबे नहीं किए, हो सकता है अंदर अंदर आ गया होगा, गुलशन का मामला क्लियर, उनका साइड, नया मामला चालू होता है, ऐसा होता रहता है। नाबालिग है, नाबालिग में कुछ भी हो सकता है भाई, नाबालिग है, 3-4 साल नाबालिग आओ बचे होंगे, मान के चलिए कि अगर, अब देखिए क्या एज है नहीं पता है, लेकिन सुनने में आता है कि नाबालिग है। तो नहीं, एज तो मैं लग रहा है कि है, मतलब छोटी है, उसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हमको लग रहा है एज है। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि भाई नाबालिग है, तो हाँ, नाबालिग उस पे जांच का विषय, जांच तो हो हाँ, तो जाएगी। नाबालिग का तो खैर मोटा मोटी फायदा उठाता है ना, क्योंकि वो देख लिए ना नाबालिग का फायदा क्या होता है, किरण सिंह से सीख ले लिए। अच्छा, लास्ट सवाल हमारे जनता के लिए क्या कुछ कहिएगा? देखिए जनता के लिए हम यही कहेंगे कि भाई मान के चलिए कि भाई आप लोग जो है कि ऐसा ऐसा लड़की से थोड़ा सा दूर ही रहिए, क्या कि एकदम तेजल छोड़ी है, समझे। दूसरा नंबर कुछ है कि कभी भी नाबालिग से दूर ही रहिएगा, क्या कि नाबालिग के देखिए किरण सिंह के जो वकील साहब है वो साफ शब्दों में बोल दिए हैं
कि भाई जब नाबालिग लड़की अगर मान लिया कि नाबालिग लड़की दोषी भी होता है, नाबालिग लड़की दोषी क्या, मान नाबालिग लड़की अगर गलत काम करती भी है तो यूं बचल रहेगी, लड़के जाएगा, सीधी सी बात भूल है। के बोले थे वो, हाँ, क्योंकि उसका दिमाग नहीं है, बस सब कुछ करने के लिए बच्चा में दिमाग है, गिनती वो आता बच्चा में गिनती आ जाएगा, ठीक है। है, दूध भात इससे में। हाँ, वो दूध भर में गिनती है, वो बच्चा में हाँ, गिनती है। इसलिए नाबालिग से दूर रहिए, ठीक है। नाबालिग को पास भी नहीं भटकने दीजिए। अब तो यही सीख देंगे सबको, और खास करके ज्यादा से ज्यादा सिंगर भाई सबके, के बाद सिंगर भाई सब जो है ज्यादा चुटुम मिन्नू करता है तो वो सब चुटुम में निकल जाएगा, सब वही की तरह, जी समझे। तो नाबालिग लोग कभी भी फायदा उठा सकता है, ये कि डंक मारेगा कि बस हो जाएगा आप कल्याण, आप हो जाइएगा वायरल, रसम रोही की तरह। तो रसम रोही तो पहले से वायरल है, अब तो आओ वायरल हो गए हैं, आप तो समझे। हाँ, तो किरण सिंह और रसम रोही एक सीख भी दे दिए हैं, अब जाके सीख दे दिए हैं ये पारो आरती जमा के दम पूरा भौकाल मचा दिया। तो यही सब बात है, अभी देखिए क्या होता है मामला। अभी तो मान चलिए मामला गर्म है, अब जाकर के अभी ठंडाने में बात नहीं है, 10-15-20 दिन अभी चलेगा, लास्ट में जाकर के वही होगा जो उधर से हुआ है, गुलशन की तरफ से हुआ, अंदर अंदर जाकर मामला फिट होगा, अंदर अंदर जाकर के लेन देन होगा, क्लियर होगा, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, देखिए, समझे। हो सकता है कि मान के चलिए बिट्टू हो गया, गुलशन हो गया, उनका पिताजी हो गया, कहीं मिली भगत होगा लड़की को बदनाम करने के लिए। देखिए लड़की को बदनाम क्या कीजिएगा जी, बदनाम तो खुद ना हो रहे सब है, लड़की को बदनाम क्या कीजिए, लड़की तो बदनाम है ही है, अब वो बदनामे हो गए क्या होगा, अब तो कहाँ से वो बढ़िया एक है। कहावत है कि जो बदनाम होता है शायद उसी का नाम होता है। तो नाम तो इतना हो गया कि देखिए कि समझिए कि नाम है नाम है, अभी तो समझिए कि इंटरव्यू में देखिए जो छाले हैं भोजपुरी में, और कहाँ है ना प्रमोद प्रेमी है साइड में, ना पवन सिंह है खेसारी है साइड ना में, पवन खेसारी सिंह में है, है, कोई भी नहीं है। सब पार तो अभी छाल है, अभी कितना जगह गाना लिखा रहा वो होगा। भी लोग अगर हाँ, देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि भाई अभी हम लोग इतना बड़े स्टार हैं लेकिन फिर भी विवाद में नहीं है। मतलब भोजपुरी लाइन जो है ना, लोग इसको इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया कि अच्छा इसमें देखिए स्टेज पर भी लोग बोलता है कि भोजपुरी गाना नहीं बजा, भोजपुरी में भी ऐसा ऐसा सॉन्ग है जो बहुत अच्छा है, लोग गाते भी है, लेकिन इनको लोग इतना ना मतलब कि सब गंदा गंदा गाना बना के मतलब कि मीडिया में सोशल मीडिया पे परोस दिया है, जो हर एक लोग चाह रहा है कि भोजपुरी सबसे ज्यादा गंदा है। अरे गंदा नहीं है, सब विवाद में आकर के सब और गंदा कर देता है, समझे। गंदा तो मान के चलिए कि सूर्य से समझिए कि जैसा जैसा चलिए रहा है, लेकिन विवादित जो भी जब चलने लगा ना कंट्रोवर्सी वाला काम, देखिए भोजपुरी में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सूतल है तो उसको अगर जागना है, जैसे होता है ना कि टोकरी में जैसे सूतल शेर को जगाओ नहीं, अभी गुंजन सिंह का एक सॉन्ग था। हाँ, वो शेर छोड़िए ना, टोकरी में जो सांप जो होता है ना सूता रहता है, ऐसे करके जब जगाता है, जब उसको जगना रहता है ना तो विवाद में आइए, कुछ ना कुछ जो कीजिए विवाद, विवाद में एक बार आइएगा, जैसे गुंजन सिंह सुतला ही मानिए, उनको सुतला ही थे, एक बार जाके भौकाल मत आ दिए कि भाई सबके बाप हम ही है, तो वो जग गए, वो भी आगे कंट्रोवर्सी में ढाई ढाई बजे सब मीडिया वाला सब पहुंच गया, माइक लगा दिया मुंह पर फटाफट। अब तो यही सब होता है, समझे ना, भोजपुरी में मतलब भोजपुरी में विवादे रखा हुआ है। विवाद चलते रहेगा, आप लोग का भी मीडिया गर्म रहेगा, आप लोग का भी बाजार बंद रहेगा, चलते रहेगा, लेकिन अभी पारो आरती का जो मामला है, पारो आरती का मामला अभी चलेगा, 10-15 दिन चलेगा, जब तक कोई दूसरा जैसा ही भौकाल मचाएगा, दूसरा कोई मान चलिए आएगा अभी विवादित बयान किसी का आएगा, तब फिर जाकर थोड़ा सा दबेगा, समझे। तो आप ही लोग से होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि इनका कहा नाम है कि मतलब कि सिंगरों लोग से कि आप लोग बच के रहिएगा। कहीं ना कहीं मतलब कि अभी भोजपुरी लाइन में मतलब कि जो भी अगर वो गलत भी है, लेकिन अगर उनका मतलब कि नाबालिग है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा, और सजा मिलेगा तो वो लड़का ही के सजा मिलेगा। आप लोग का क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।